चित्तम मंत्र, चित्त जो है वो मंत्र है, और मंत्र क्या है? जो मन को मार दे, जो जिससे मन का नाश हो जाए। एक बार गांव से एक व्यक्ति हरियाणा का जा रहा है ट्रेन में, पहली बार ट्रेन में चढ़ा है। बहुत सारा सामान था, 10 किलो घी का डब्बा, क्योंकि हरियाणा का व्यक्ति और घी साथ में ना हो मुश्किल। तो घी तो ऐसे साथ में होता है कि हमारे यहाँ एक जय किशन जी रोज घूमने आते, डॉक्टर है वो, तो कहते कि मेरे को सुबह सुबह तो खाना मिलता नहीं है बना हुआ, मैं तो घी पीकर ही चला जाता हूँ, जैसे पेट्रोल डाल के जा रहे हैं। तो वो व्यक्ति ने 10 किलो घी का डब्बा साथ लेके चल रहा था, ट्रेन में चढ़ा। अब कहाँ रखे, पहली बार बेचारा था, तो उसने जो चेन खींचने वाली होती है उधर लटका दिया डब्बे को। ट्रेन रुक गई, टीटी और सब भागे भागे आए, भाई हुआ क्या? पूछा उससे क्या हो गया, क्यों रोकी ट्रेन? बोले मैंने नहीं, ये तो देखो घी के डब्बे की ताकत है, 10 किलो घी के डब्बे की ताकत, पूरी ट्रेन रोक दी, इतनी ताकत है इसमें। हमारे जीवन की ट्रेन भी ऐसे ही चल रही है। हमारे जीवन की ट्रेन में इंजन है भावनाओं का, डब्बे हैं विचारों के, जिसमें कि बड़े यात्री बड़े कोलाहल भरा हुआ है और इंजन चला जा रहा है। लेकिन ये इंजन बाहर ले जा रहा है हमें, जहां हमें इंद्रियां खींचती हैं, जहां जहां हमारे विचार दौड़ाते हैं, कभी पश्चिम में कभी पूर्व में, कोई दिशा ही तय नहीं है, बहुत मुसीबत। ये गाड़ी रुक सकती है। मंत्र क्या है? जो मन को मार दे। ये जो गाड़ी चल रही है मन की, ये रुक सकती है। महामंत्र अगर मिल जाए हमें, वो महामंत्र है ओंकार। कितने तुम विचारों से लड़ोगे, इतना प्रेशर है कि वो खींच ही रही है गाड़ी, नहीं लड़ पाओगे। तो कुछ ऐसा हो जाए कि रुक जाए सब कुछ, तो वो महामंत्र है ओंकार। एक सदगुरु जापान में हुए हैं, तो उनसे जब भी कोई प्रश्न पूछता था कि बड़ी मुसीबत है, बहुत विचारों का उहापोह है, बड़ी बेचैनी है, बड़ी घबराहट है, बहुत अशांति है, क्या करें? तो वो बस मुस्कुराता, और उसके पास एक ढोलक था, डेंग डेंग डोको डेंग, ये जापानीज बजाने का ताल है। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना धागे नती नती, उधर बोलते डेंग डेंग डोको डेंग, डेंग डेंग डोको डेंग। बस वो यही करता था और कुछ नहीं करता था। आदमी भी हतप्रभ रह जाता, थोड़ी देर के लिए तो सब थम जाता था कि बात क्या है, कोई उत्तर नहीं, कोई कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, बस सुनो। तो ये ऐसे ही भगवान शिव ने भी डमरू बजाई हमारे लिए। एक गीत है, भोले शंकर ने डमरू बजाई, डम डम भोले शंकर ने, गूंजे चारों दिशाओं में, गूंजे चारों दिशाओं में, छम 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 भोले शंकर। यू कैन ऑल्सो रिपीट, भोले शंकर ने डमरू बजाई, डम डम भोले शंकर ने, पिलाई भंग अजब, चढ़ा है नशा गजब, पिलाई भंग अजब, चढ़ा है नशा गजब, बोले बाराती, बोले बाराती शिव जी के बम बम बम, बोले बाराती शिव जी के। स्वर्ग की गंगा बहे, चंद्रमा सर पे सजे, बरसे आलोक चहु दिश है, झम 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 बरसे आलोक चहु दिश है, करे भोले भंडारी तांडव प्रलयकारी, करे भोले भंडारी तांडव प्रलयकारी, डोले धरती है
आज सारी धम 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 डोले धरती है आज सारी धम 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 भोले शंकर ने वीणा सरस्वती बजाए पुष्प देवता चढ़ाए वीणा सरस्वती बजाए पुष्प देवता चढ़ाए छेड़े गणपति मृदंग देखो डम 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 छेड़े गणपति मृदंग देखो डम 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 भोले शंकर ने। तो ऐसे भगवान जी शिव का जो प्रतीक है डमरू, बजाते हैं डमरू, लेकिन हम सिर्फ डमरू को ही पकड़ते हैं। ये डमरू हमारे शरीर का प्रतीक है। तो जब डमरू में जो चमड़ी लगी हुई है जिससे कि बजता है, और वो जो खाली स्पेस के कारण बज रहा है, अगर ठोस लकड़ी हो जाए और आप चमड़ा लगा दो तो बजेगा नहीं, बज सकता। वो वैक्यूम जो शून्यता है वो गूंज रही है। तो ऐसे ही हमारे चमड़ी है, लेकिन हम इसके भीतर जब हम जाते हैं और जो वो स्पेस है, वो जो शून्यता है, वहां गूंज हो रही है, वहां बज रहा है नाद। ओशो से किसी ने पूछा कि बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा क्या बचाए जीवन में, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जिसको बचाने से हमारे जीवन का सब कुछ बच जाएगा? तो ओशो ने कहा अपनी आत्मा और उसका संगीत। और फिर उन्होंने एक कथा सुनाई कि एक बार एक संगीतज्ञ जा रहा है, बहुत अच्छा संगीतज्ञ था, अपनी वीणा बजाकर परफॉर्मेंस देकर आ रहा था। किसी धनिक के यहाँ गया था, लौट रहा था, बहुत सारे उसको उपहार मिले, बहुत सारा धन लेकर लौट रहा था। रास्ते में लेट हो गया किसी वजह से, जंगल पड़ा, और जंगल में वो घिर गया डाकुओं से, क्योंकि अंधेरा हो गया था। डाकुओं ने उसका सब कुछ लूट लिया, सब कुछ लूट लिया डाकुओं ने। फिर उसके पास जो एक वाद्य यंत्र था वो भी खींचने लगे, वो ईश्वर भी दे दो। तो वो बोला कि आपसे एक विनती है, आपने सब कुछ ले लिया, स्वीकार है, लेकिन ये वाद्य यंत्र कृपया मेरे लिए छोड़ दें। अब डाकू एक दूसरे की तरफ देखे बोले वाद्य यंत्र का क्या मूल्य होगा, चलो छोड़ देते हैं, इतना एहसान इसके लिए कर देते हैं, छोड़ दिए। अब रात थी, ना तो डाकू कहीं जा सकते थे, ना ये व्यक्ति संगीतज्ञ कहीं जा सकता था। उसको तो अब उसकी जो वीणा मिल गई उसने छाती से लगा ली, बैठ गया और अहोभाव में संगीत निकालने लगा, स्वर छेड़ने लगा। डाकू भी वहीं बैठे थे। अब वो सोचे कभी संगीत तो सुना नहीं था, क्या ये रे रे लगा रहा है, लेकिन अब सुनना कोई उपाय नहीं था, सुन रहे थे। धीरे धीरे इसका ये असर हुआ कि डाकुओं की आंख बंद होने लगी, वो धीरे धीरे कब झूमने लगे उनको पता ही नहीं चला, और कब सुबह हो गई ये भी नहीं पता चला। जैसे चिड़िया बोलने लगी, प्रकाश, सूरज, सूर्योदय हो गया, देखा सबने आंखें खोली, वो तो हतप्रभ तब रह गए डाकू, और संगीतज्ञ के चरणों में गिर गए, बोले हमें ऐसा सुकून, ऐसी शांति, ऐसी मस्ती कभी मिली ही नहीं। हमने कितना कितना धन जिया, कितना कितनी सुख सुविधाएं भोगने के लिए हमने सारा कुछ ये इंतजाम किया, डकैती की, लेकिन ऐसा सुकून कभी नहीं मिला हमें किसी चीज से। टाइमलेसनेस घटित हो गई। क्या जादू है, और हम तुम्हें क्या दें इस सुकून के लिए? हमने जो तुम्हारा छीना हम तुम्हें वापस करते हैं, तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। और उन्होंने अर्पित कर दिया, सब कुछ वापस दे दिया संगीतज्ञ को। और फिर क्या बोला, ये तो तुम्हारा था, अब हमारे पास भी जो है वो भी तुम ले लो। सब कुछ दे दिया उन्होंने। ऐसे ही जब हम हमारे भीतर का संगीत बचा लेते हैं, अपने आत्मा का संगीत जो कि जिसको कि अनाहत नाद कहा, जब वह बचा लेते हैं, उसमें जीने लगते हैं, तो हमारे भी जीवन के जो डाकू हैं जिससे चैन छीन लिया है, अहंकार नाम का डाकू का, उसके बहुत सारे भाई बहन हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन्होंने सब छीना है।
तो ये सब कुछ आके वापस दे देते हैं। क्रोध जो है वो करुणा लेकर आ जाता है ना। लोभ जो है वो दान लेकर आ जाता है। सब ऐसे अपने कुछ और ले आते हैं और जीवन जो है धन्यता से भर जाता है।